एक बार एक गांव में चुड़ैल का काला साया पड़ गया। लेकिन इससे पहले इस गांव के हर एक लोग बहुत ही खुश थे और बहुत ही आराम से अपना जिंदगी बिता रही थी। और इस गांव में ही गोलू नाम का एक लड़का रहता था जो अपने पिताजी और माता के साथ रहता था। वो बहुत ही खुश रहता था, पूरा दिन खेलता रहता था और गोलू का पिताजी उसको बहुत ही प्यार करता था और वो भी अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। पापा पापा आप क्या कर रहे हो? अरे गोलू बेटा, मैं तो खेती कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पर फसल उगेगा तो तुम जो चाहोगे मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। पापा आप कितने अच्छे हो, मैं भी तुम्हें हेल्प करूंगा खेती करने के लिए। अरे कितना अच्छा है मेरा बेटा। नहीं नहीं बेटा, गोलू जाओ तुम खेलो, अभी तुम्हारा काम करने का उम्र नहीं हुआ है, अभी तो तुम्हारा खेलने का उम्र है। नहीं पापा, मुझे तो आपका हेल्प ही करना है, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे खेलना नहीं है। ऐसे ही गोलू अपने पिताजी को बहुत ही हेल्प करता था उनके काम पे। और गोलू को पढ़ाई के बारे में भी कुछ नहीं बोलना पड़ता था। गांव के सबसे अच्छा और होनहार बच्चा था गोलू। गांव के सभी लोग और बुजुर्ग इंसान भी गोलू से बहुत ही प्यार करता था और गोलू भी सबसे हंस के और अच्छी तरह से बातें किया करता था। काका काका कैसे हो आप? अब कहाँ पे जा रहे हो? अरे गोलू बेटा, मैं बाजार जा रहा हूँ। बेटा तुम कैसे हो? काका मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आपके घर में सब ठीक है ना? अरे हाँ बेटा, मेरा घर में सब ठीक ठाक है। कितना होनहार बच्चा है, सबका ख्याल रखता है। ऐसे ही गोलू जब एक दिन खेल रहा था तभी परियों का रानी का नजर गोलू के ऊपर गई और गोलू से बात करने के लिए रानी वहां पर आ गई गोलू के पास इंसान के रूप में। अरे बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो गोलू है, आप कौन हो? मेरा नाम परी है, मैं दूसरे गांव से आई हूँ। और इस तरह से परियों की रानी के साथ गोलू का बहुत अच्छा दोस्ती हो जाता है और हर दिन ही दोनों का मुलाकात होने लगता है और दोनों के बीच बातचीत होने लगती है। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था, लेकिन एक दिन से अचानक सब कुछ बदल जाता है। रात में जो इंसान अपने घर से बाहर निकलता था उसको वो चुड़ैल मार देती थी। बहुत सारे गांव के लोगों को ऐसे ही वो चुड़ैल मार चुकी थी और गांव वालों बहुत ही डर गए थे। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक जी, हमारे गांव को ये क्या हो गया है, आप बचा लीजिए हम लोगों को, जीना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, अब मैं देखता हूँ क्या हुआ है इस जगह पर। बोलकर तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। ओम ब्लिंग किंग छट, ओम ब्लिंग किंग छट, ओम ब्लिंग किंग छट। इस गांव में एक बहुत ही खतरनाक चुड़ैल का साया पड़ा है, वही सभी इंसानों को मार रहा है। रात के टाइम में उस चुड़ैल का शक्ति सबसे ज्यादा होता है, तभी वो इंसानों को मार रहा है। आज रात को मैं उस चुड़ैल का कुछ करता हूँ। बचा लीजिए हमको उन चुड़ैल से, बचा लीजिए, अब तो आप ही हमारा सहारा हो। ध्यान से सुनो मेरे बात, आज रात को कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा। आज रात को मैं आऊंगा और चुड़ैल का कुछ बंदोबस्त करूंगा। और ये बोल के तांत्रिक तभी के लिए वहां से चले जाते हैं। और रात में जब भी गांव वालों अपने घर में खुद को बंद करके रखे थे तभी तांत्रिक वहां पर आते हैं और तांत्रिक मन ही मन मंत्र जप करने लगते हैं। चुड़ैल आजा, आजा चुड़ैल आजा। तभी अचानक से चुड़ैल तांत्रिक के सामने आ जाती है और तांत्रिक कुछ कर पाए उससे पहले ही चुड़ैल उस तांत्रिक को मार देती है। और सुबह को जब गांव वालों घर से बाहर निकले तभी उनको तांत्रिक का लाश दिखाई देता है। हाय भगवान, ये कितना शक्तिशाली चुड़ैल है, इसने तो तांत्रिक को भी मार दिया। अब हम लोगों को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा हम लोगों को? गांव वालों और भी ज्यादा डरने लगते हैं और इस दौरान ये सब देख के गोलू भी चिंतित हो जाता है। ये चुड़ैल अगर मेरे पापा को कुछ कर दे तो मेरा क्या होगा? और ये सोच के ही गोलू उस गांव के झील के पार जाके बैठ जाता है और वो बहुत ही दुखी होता है। और फिर दूर से परियों की रानी गोलू को दुखी देख के फिर गोलू के पास आ जाती है। अरे गोलू बेटा, तुम इतने दुखी क्यों
क्यों हो? क्या हुआ है? तभी गोलू ने परियों के रानी को सब कुछ उस चुड़ैल के बारे में बोलने लगती है। बेटा तुम घर जाओ, आज कुछ ना कुछ बंदोबस्त उस चुड़ैल का हो जाएगा। कल से वो चुड़ैल और कुछ नहीं कर पाएगा। अभी तुम घर जाओ और घर में ही रहो। ये बोलकर परियों की रानी वहां से चल देती है। और उस रात ही जब सभी गांव वालों सो चुके थे, तभी परियों की रानी उस गांव में आती है। और परियों की रानी को देख के चुड़ैल ये समझ नहीं पाती कि ये इंसान नहीं है, और वो उसे मारने के लिए उसके सामने आ जाती है। अरे बेवकूफ औरत, तुझको क्या मालूम नहीं है इस गांव में क्या चल रहा है? तुझे डर नहीं लगा? मैं तुझे मार दूंगी। ये बोलकर चुड़ैल उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन चुड़ैल के मार से परी के रानी को कुछ नहीं फर्क पड़ा। मुझको मारे तू, तुझ में उतना दम नहीं और मैं किसी से कम नहीं, बोल के परी के रानी ने उस चुड़ैल को जलाकर भस्म कर दिया। और उस रात के बाद दूसरे दिन जब गोलू से परियों की रानी की मुलाकात होता है, तभी परियों की रानी गोलू को सब कुछ बोल देती है। गोलू, वो चुड़ैल अभी गांव वालों को कुछ नहीं कर सकेगा क्योंकि वो मर चुकी है। तुम जाके गांव वालों को बोल दो, अभी उस चुड़ैल से डरने के लिए और कोई जरूरत नहीं है। और ये बोलकर परियों की रानी गोलू के सामने से अदृश्य हो जाता है। ये देखकर तो गोलू चौंक जाता है, लेकिन गोलू को समझ में आ जाता है ये कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं थी। और गोलू गांव में जाके सभी गांव वालों से बोल देता है चुड़ैल मर चुका है और वो अभी तंग नहीं करेगा। और ये सुनने के बाद गांव वालों फिर से खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं। ये कहानी आप एक बार एक भूतनी की नजर राज के परिवार के ऊपर पड़ी। राज बहुत ही अच्छा बच्चा था और वो उसके माँ और पिताजी के साथ बहुत ही खुश था। भूतनी छुप छुप के देखती थी राज को। राज को नाचना बहुत पसंद था। वो हमेशा अपने पापा और मम्मी को अपना नाच दिखाना चाहता था। पापा, मेरा नाच देखो। अरे राज बेटा, ये नाच तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। मम्मी मम्मी, मेरा नाच देखो। अरे मेरा सोना बेटा कितना अच्छा नाचता है। दूसरी तरफ भूतनी को भी नाचना बहुत पसंद थी। वो राज का नाच देखती तो खुद भी नाचने लग जाती थी, लेकिन भूतनी को कोई देख नहीं सकती थी, इसलिए छुप छुप के वो राज के घर में ही रहना शुरू कर देती है। भूतनी भी राज को बहुत पसंद करती थी। असल में ये जो भूतनी थी, ये अच्छा वाला भूतनी थी। ये कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाहती थी और बुरा करती भी नहीं थी। लेकिन मन ही मन ये भूतनी बहुत ही दुखी थी, क्योंकि इसे राज का दोस्त बनना था, राज के साथ खेलना था और राज के साथ ही नाचना था। लेकिन क्या किया जाए, राज भी इस भूतनी को देख नहीं सकती थी। मैं क्यों नहीं राज के साथ खेल सकता हूँ, नाच सकता हूँ? क्या मैं राज का दोस्त नहीं बन सकता? असल में ये भूतनी भी एक बच्ची ही थी जिसकी नाम पिंकी थी, और पिंकी भी अपने पिता माता के साथ बहुत ही खुश थी और उसे भी नाचना बहुत पसंद था। वो हर वक्त नाच प्रैक्टिस करती थी और अपने पिता माता को वो डांस दिखाती थी। लेकिन पिंकी के फैमिली बहुत ही गरीब थी। पिंकी के पापा के पास खुद का जमीन नहीं था, इसलिए वो दूसरों के जमीन पर काम करके खुद का फैमिली को चलाता था। भले ही पिंकी के फैमिली के पास पैसा नहीं था, लेकिन खुशियां बहुत ज्यादा था उनके फैमिली में। लेकिन अचानक से एक दिन पिंकी बीमार हो जाती है और डॉक्टर आके देख के बोलते हैं, बच्ची का हालत बहुत ही खराब है, इसे जल्दी से जल्दी किसी अच्छी हॉस्पिटल में भर्ती कर दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। ये सुनने के बाद पिंकी के पापा और मम्मी बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन उनके पास इतना पैसा भी तो नहीं था कि पिंकी को वो लोग अच्छे वाला हॉस्पिटल में भर्ती कर सके। पिंकी के पापा अपने परिचित लोगों से सहायता मांगती है, लेकिन कोई भी उसका हेल्प नहीं करता। अरे कोई मेरा मदद कर दो, मेरा बेटी बहुत बीमार है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई तो मदद कर दो मेरा। पिंकी के पिताजी बहुत कोशिश किए, लेकिन किसी ने उसका मदद नहीं किया। और दूसरी तरफ पिंकी के माँ भगवान के सामने बैठ के भगवान से अपना बेटी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। हे भगवान, मेरी बेटी को ठीक कर दो, मेरी बेटी को ठीक कर दो भगवान।
हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि पिंकी को हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर सके। लेकिन आखिर में पिंकी अपने पिता और माता को छोड़कर चली जाती है और वो भूत बन जाती है। और भूत बनने के बाद वो पहुंचती है सीधा राज के घर में। पिंकी भूत बनने के बाद भी इतनी अच्छी थी, इसलिए भगवान की नजर पिंकी के ऊपर पड़ता है और भगवान समझ जाते हैं पिंकी को चाहिए क्या। इसलिए भगवान पिंकी को आशीर्वाद देकर फिर से भूत से इंसान बनाकर राज के ही घर राज का बहन बनाकर भेज देते हैं। और पिंकी धीरे धीरे बड़ी होकर राज के ही साथ फिर से खेलने और नाचने लग जाती है। और पिंकी को बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है उसके पापा और मम्मी से और उसका भाई राज से भी। और इस तरह से ही पिंकी अपना दूसरी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लग जाती है। अगर आपको ऐसा स्टोरी वाला कार्टून और भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।